साथ संगत जी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, हिंदू धर्म के लोगों को अक्सर ये आशंका रहती है कि मांस मछली या अंडा खाने वालों के साथ क्या होता है। साथ संगत वैसे तो शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में सर्वाधिक माना जाता है, लेकिन फिर भी कलयुग जैसे दौर में सभी धर्म के लोग बड़े ही चाव के साथ इसे खाते हैं। साथ संगत तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताते हैं कि मांसाहार खाने वाले व्यक्ति को पाप लगता है या नहीं। तो साथ संगत जी, वेदों में जानवरों को मारना पाप माना गया है और मांस खाना सख्त मना है। अथर्ववेद में कहा गया है कि आप इन चीज़ों को चावल, गेहूँ, दाल आदि को भोजन के रूप में लें। साथ संगत जो आपके लिए सबसे अच्छा और सादा भोजन है। दूसरी ओर ऋग्वेद में कहा गया कि गाय, साथ संगत जी, गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा ही समाज का उत्थान है। साथ संगत उन जैसे सभी जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए। गीता में मांस खाने और ना खाने का उल्लेख है। साथ संगत जिसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य के विचार भी सात्विक होते हैं। साथ संगत जी, तामसिक भोजन में मांस और शराब जैसी चीज़ों का सेवन किया जाता है। इस प्रकार का भोजन करने वाले हमेशा अपने बुरे कर्म की वजह से बीमार और आलसी रहते हैं। साथ संगत जो व्यक्ति मांस खाते हैं, साथ संगत 36 प्रकार के नरकों में से नूरु नरक में जाते हैं। साथ संगत जी, जहाँ उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसे मनुष्य के लिए झेलना बहुत ही कष्टदायक होता है। साथ संगत इसीलिए कहा जाता है कि महानता जीवन लेने में नहीं, जीवित देने में है। चलिए इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि आखिर मांस खाने वाले ब्रह्मांड के साथ क्या होता है। साथ संगत आज के युग में हर धर्म के लोग मांस खाते हैं। उन्हीं में से एक हमारे पूजनीय ब्राह्मण भी है। साथ संगत लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा करने वाले साथ संगत ब्राह्मणों के साथ क्या होता है। साथ संगत उनको भयानक सजाओं को भोगना पड़ता है या भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। तो साथ संगत अगर किसी मनुष्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है और उस धर्म को त्याग मांस का सेवन करता है तो ऐसे लोगों की जन्म मृत्यु पास होती है। तब उनके दांत काले पड़ जाते हैं और पेट निकल जाता है। साथ संगत पुराणों की माने तो उनकी मौत बहुत दर्दनाक होती है। कहा जाता है कि अगर भगवान ने किसी को इतनी श्रेष्ठता दी और उसकी कदर न किए जाए तो भगवान का क्रोधित होना वाजिब है। साथ संगत जी, स्कंद पुराण के काशी खंड के 3 अध्याय में कहा गया कि जो ब्राह्मण मांस खाता है उसके जीवन पर धिक्कार है। ऐसे ब्राह्मण को ना तो साथ संगत जी मृत्यु लोक में सुख मिलता है, ना साथ संगत जी मृत्यु के बाद दूसरे लोक में। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मंद्रा का सेवन करते हैं। गाय मांस का सेवन करता है तो बहुत बड़ी बात है। साथ संगत वहीं वर पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के वर अवतार कहते हैं कि जो मनुष्य मांस खाता है मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। साथ संगत जी साथ ही वो पृथ्वी देवी से कहते हैं कि जो मनुष्य गौ माता का मांस खाता है उसे मैं हर तरह से बर्बाद कर देता हूँ और वो मेरे लिए एक अपराधी है। साथ संगत जी उसकी हर सुख सुविधा को मैं मिट्टी में बदल देता हूँ। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है
और मनुष्य अपने इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है, जिसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है साथ संगत। और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ साथ संगत। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। आज के युग में लोग घर पर तो मांसाहार नहीं खाते पर बाहर जाकर खाते हैं। तो सत्संगत या अपने मित्रों के साथ मिलकर मांस का सेवन करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है सत्संगत। उन्हें भी ठीक वही सजाएं मिलेगी जो बाकी मांसाहारियों को भगवान द्वारा मिलती है। एक मनुष्य हर किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा से धोखा करना नामुमकिन होता है साथ संगत। इसीलिए कहा जाता है ना घर में और ना ही कहीं बाहर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सत्संगत जी, आपने जाना कि क्या मांस मछली खाने वाले को पाप लगता है और मांस खाने वाले ब्राह्मण के साथ क्या होता है। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे साथ संगत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथ संगत। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ संगत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ संगत जी। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।